इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम करने का आदेश तो नहीं दिया है, लेकिन उसे कई तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। साफ तौर पर कहा है कि गाजा में भारी तबाही की हालत को इजराइल रोके और वहां मानवीय मदद पहुंचना सुनिश्चित करे। साथ ही नरसंहार जैसे किसी कृत्य से बचे और उससे जुड़े सबूतों को संभाल कर रखे। दक्षिण अफ्रीका ने 29 दिसंबर को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 84 पन्नों की एक याचिका दायर की थी। इसमें इजराइल पर आरोप लगाया गया है कि वह गाजा में जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है वह नरसंहार जैसा है। उसकी मंशा फिलिस्तीनियों की अधिक से अधिक तबाही की नजर आती है। इजराइल की दलील रही है कि हमास के साथ उसकी लड़ाई आत्मरक्षा के लिए की गई कार्रवाई है और यह आईसीजे के न्याय क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन आईसीजे ने अपने शुरुआती फैसले में 1948 के जनसंहार संधि से जुड़े नियमों का हवाला देते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ जो मामला उठाया है वह उसके न्याय क्षेत्र में आता है। आपको ये भी बताएं कि 1948 के नरसंहार संधि में जो जिन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, इजराइल भी उसमें से एक है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इजराइल ने वास्तव में जनसंहार किया है या नहीं, ये कोर्ट की आगे की सुनवाई और तथ्यों के आधार पर तय होगा। अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता अंतिम तौर पर। इस बीच कोर्ट ने इजराइल को ऐसे कई कदम उठाने को कहा है जिससे गाजा में तबाही रुके और जान माल का नुकसान जो है वो ना हो। कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है, इसे लेकर इजराइल को 1 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। आईसीजे में 15 जज होते हैं। कोर्ट की तरफ से जितने भी निर्देश दिए गए हैं इस मामले में सभी में 13 से 14 जजों की जो सहमति है उसके तहत ये फैसले दिए गए हैं। युगांडा के जज सेबुटिंडे एकमात्र ऐसे जज हैं जिन्होंने हर निर्देश के खिलाफ अपना वोट दिया। आईसीजे के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल पर लगाए गए आरोपों को आधारहीन बताया है। कहा है कि ये सब तब शुरू हुआ जब हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर आतंकवादी हमला किया। इजराइल को आत्मरक्षा का हक है, ये भी कहा है उन्होंने, और उसके लिए जो भी जरूरी हुआ वह इजराइल करेगा। और उसने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन किया है और वह गाजा में मानवीय मदद जो है वो जाने दे रहा है और वो उसे अलाउ करता रहेगा, आगे भी भेजता रहेगा, ये पीएम नेतन्याहू ने कहा है। आईसीजे के फैसले पर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आई है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि कोर्ट के अंतरिम आदेश का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसी तरह की बात की है। उधर दक्षिण अफ्रीका ने कोर्ट के प्राथमिक फैसला है उसे अपनी जीत बताया है। ईरान ने दक्षिण अफ्रीका को बधाई देते हुए कहा है कि ये जो फिलिस्तीनी लोग हैं, इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी लोगों की ये कामयाबी है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। गौरतलब है कि आईसीजे ने 2022 में रूस को यूक्रेन में लड़ाई रोकने का आदेश दिया था, लेकिन रूस ने इसे नहीं माना। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसी मामले की सुनवाई कर फैसला तो दे सकता है, लेकिन उस पर अमल कराने का अख्तियार उसके पास नहीं है।